साथियों नमस्कार। रमेश जी, और कैसे हैं? बढ़िया हैं? ठीक हैं? प्रमोद सिंह यादव जी, नमस्कार भैया। प्रमोद जी हाय। और कुछ कैसे हैं? बढ़िया है? ठीक हैं? राम दुलार भैया, आपको भी होली की शहादत दिवस पे नमन करते हुए, आज सारे लोग होली मना रहे हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है। आज वीरांगना होलिका की शहादत दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको मैं नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं, वंदन और अभिनंदन। मैं आपका भाई, छोटा भाई, छोटे भाइयों का संदीप यादव सनी और बड़े भाइयों का चरण स्पर्श करते हुए अपनी बात को मैं रखना चाहता हूं। आज इस दौर में एक शेर कहना चाहता हूं कि मेरा मकसद नहीं हंगामा खड़ा करना, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, आपके सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। हमको अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। हम उन नौजवानों से कहना चाहते हैं जो राजनीति में है, जो पढ़ाई और लिखाई एजुकेशन में है, उनको अपने महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। उनको डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, उनको नेशनल मंडेला को पढ़ना चाहिए, उनको भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, उनको अशफाक उल्लाह खां को पढ़ना चाहिए, हिरण्याकश्यप को पढ़ना चाहिए। आज जिस होली को मना रहे हैं, हिरण्याकश्यप को भी पढ़ना चाहिए। हिरण्याकश्यप कैसे राजा थे, क्या चाहते थे? जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वो कौम कभी अपना इतिहास बना नहीं सकती। इसलिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए, अपने आप को दर्ज करने के लिए जरूर पढ़ना चाहिए और अच्छे काम को करना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर की धरती है, ये राजबली यादव और मिश्रेन यादव की धरती है। इस धरती को नमन करते हुए, जिन्होंने पूरे देश के अंदर नहीं, पूर्वांचल के अंदर मानवता का संदेश दिया, पूर्वांचल के अंदर गरीब किसान मजदूर के बेटों की बात की। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आज संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, जिस संविधान को डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने गरीबों, किसानों, मजदूरों की बात करके संविधान की अवधारणा दी है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारे लोग बैठ के चुप हैं और शांत सुन रहे हैं। इसलिए हम सभी साथियों से आह्वान करना चाहते हैं कि पढ़िए, पढ़िए, फूलन देवी को पढ़िए, अंबेडकर को पढ़िए, ज्योतिबा फूले को पढ़िए, संत गाइडे को पढ़िए, अब्दुल कलाम को पढ़िए, भगत सिंह को पढ़िए। क्या कारण था भगत सिंह ने फांसी के फंदे पे चढ़ा था? भगत सिंह ने इसलिए नहीं चढ़ा था फांसी के फंदे को कि हमारे जो नौजवान हैं आज जो मस्त हैं और समाज की बातों को नहीं आगे ले जा पा रहे हैं। इस देश के अंदर अमन और चैन की बात होगी। आज क्या बात हो रही है? आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। और हिंदू मुस्लिम की बात कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम की बात वो कर रहा है जो अपने बहन बेटियों की शादी मुस्लिम के परिवार में करता है। वो हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहा है। फर्ज करिए जो जितने लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की बात करते हैं, उनका इतिहास देखो, उनकी बहन और बेटियों को देखो, किसके यहाँ उनकी शादी हुई है, दामाद किसको बनाए हुए हैं। लड़ा देते हैं कि मुस्लिम के नाम पे लड़ जाओ। बहादुर शाह जफर को लोगों ने पढ़ा होगा, उनके तीनों बेटों का सर तस्तरी में काट करके पेश किया गया था। अशफाक उल्लाह खां हमारे फैजाबाद में सरजमी पे फांसी के फंदे को चूमे थे। इसलिए गंगा जमुनी तहजीब को जो बिगाड़ने वाले लोग हैं,
के गिरोबान में देखिए कि अपनी बहन बेटियों की शादी वो उसी परिवार में करते हैं, हमको आपको लड़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम का नारा देते। इसलिए आप सब समझदार हो, हमारे नौजवान साथी। हम लोग तो इस समय बाहर हैं, अभी रात में फ़्लाइट है, रात में कल पहुंच जाऊंगा फैज़ाबाद। और हमने एक कार्यक्रम रखा हुआ है 10 अप्रैल को मया ब्लॉक में। डॉक्टर HK यादव जी हमारे देख रहा हूँ हमको सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत प्रणाम। सुधीर भाई प्रणाम। बहुत से साथी हमारे लाइन पे हैं, हम देख रहा हूँ। राजेश जी प्रणाम आपको, राजेश वर्मा, धीरेन्द्र शर्मा, राममूर्ति यादव जी आपको नमस्कार। एक कार्यक्रम हमने रखा है 10 अप्रैल को। माही सिंह जी हमारे लाइन पे हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। 10 अप्रैल को मैंने एक कार्यक्रम रखा हुआ है, खून के बगैर एक रक्त जो हमारे शरीर में संचार हो रहा है, उसके बिना किसी की जान ना जाए, इसलिए हमने अपने मया ब्लॉक में JB इंटरनेशनल इंटर कॉलेज मया ब्लॉक में एक कार्यक्रम रखा हुआ है, रक्तदान शिविर। हम अपने सभी साथियों से आह्वान करना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी अगर मिली, इस ज़िंदगी का मकसद है कि किसी के काम आए। हमने 4 बार रक्तदान किया है, 5वीं बार मैं अप्रैल में रक्तदान करूंगा। और आप सब से अपील करना चाहता हूं कि रक्तदान का मैं कार्यक्रम मया ब्लॉक में रखा है, आप सब हमारा सहयोग करिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और रक्तदान शिविर में आप सब सम्मिलित होकर के सभी नौजवान साथी, हमारे जीवन का मकसद है, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हमारी बहन समस्या खून की ज़रूरत होती है, किसी हमारे भाई को खून की ज़रूरत होती है, तो हमारे साथी फ़ोन करते हैं कि भैया खून ब्लड मिल सकता है। वो समय आ गया अप्रैल में। हम आप सब से कहना चाहते हैं, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और रक्तदान शिविर में सम्मिलित होइए। प्रयास ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने एक, ओम प्रकाश भैया प्रणाम आपको, रक्तदान शिविर का हमने कार्यक्रम रखा है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य शिविर का भी कार्यक्रम रखा है। स्वास्थ्य शिविर में क्या है, आपके गांव में अगर कोई गरीब हो, किसान मजदूर का माताएं बहनें हों, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप उनको लेकर आइए। उनका नेत्र जो आँख का ऑपरेशन होगा, मोतियाबिंद होगा या कोई ऑपरेशन, कितना भी बड़ा ऑपरेशन होगा, हम अपनी संस्था के माध्यम से, प्रयास ट्रस्ट अयोध्या के माध्यम से उसको फ्री इलाज करवाएंगे, उनके घर तक पहुंचाएंगे। उस माता और बहन को जो गरीब हैं उनका फ्री ऑपरेशन होगा। और जिनको गठियाबाई है, जिनको सीने में जकड़न हो या दर्द हो या शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, लखनऊ से लेकर के डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सतीश जी, बड़े बड़े डॉक्टर लखनऊ के, और हमने मेदांता से भी हमारे संपर्क में डॉक्टर साहब हैं, सबसे बात हुई है। सारे लोग उस शिविर में आने को कहा है कि इस कार्यक्रम को आप करिए, हम इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, कितना भी दूरी होगा इस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होंगे। तो हम आप सब से निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि मया ब्लॉक में 10 अप्रैल को JB इंटरनेशनल में रक्तदान शिविर का बड़ा आयोजन है। रक्तदान शिविर में आप सब सम्मिलित होइए। और स्वास्थ्य शिविर है, स्वास्थ्य शिविर में सारे डॉक्टर रहेंगे, हर बीमारी के डॉक्टर वहाँ रहेंगे। आप फ्री चेकअप करा सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं का चेकअप होगा। और आँख का ऑपरेशन हम फ्री करवाएंगे। आप अपने गांव में बहुत से जागरूक लोग होंगे, जो बहुत ही, जिनको ज़रूरतमंद लोग होंगे, गरीब होंगे, आँख का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा होगा, तो हम आपसे अपील करते हैं, मेरी इस बात को उस माँ के पास तक पहुंचाइए, उस हमारी बहन के पास तक पहुंचाइए जो गरीब हैं, जो अपने आँख का ऑपरेशन नहीं करा सकती हैं। हमारी संस्था कराएंगे, प्रयास ट्रस्ट, जिसके अध्यक्ष राम मोहन यादव जी, उनके सौजन्य से हम लोगों ने प्रेरणा से ये ध्येय लिया है कि काम करेंगे समाज के अंदर। अभी इसके पीछे हम लोगों ने 1600 बच्चों का प्रतियोगी परीक्षा कराया था, जिसमें हमने सेंटर, पूरे ज़िले में सेंटर बनवाया था, और गरीब बच्चों, जो अच्छे बच्चे स्कॉलर हैं, उनको सम्मानित किया था। गैलेक्सी गेस्ट हाउस में उनको सम्मानित किया।
जिससे कि उनका हौसला बढ़ सके और आगे उन्हें एक प्रतिभा कर सके और हौसला बढ़े। हम आप सबसे अपील करते हैं इस प्रयास ट्रस्ट के कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित होइए, हम लोगों का मनोबल बढ़ाइए। किंग कृष्णा यादव नमस्कार, आप लाइन पे हैं। बाल गोविंद यादव जी आपको भी नमस्कार। तो मया ब्लॉक के सभी साथियों से मेरी अपील है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ। वो सभी नौजवान जो हमारे से जुड़े हुए नौजवान हैं, जो हम लोगों से संपर्क में नौजवान हैं, उन सब से मेरी अपील है और गुजारिश है कि आज की परिस्थिति बहुत ही भयानक स्थिति से गुजर रही है। फैजाबाद जिले की स्थिति बहुत ही गंभीर पोजीशन से गुजर रही है। अपने क्षेत्र में, समाज में गरीब, हाँ हमारे गांव में एक गरीब है, उसका ऑपरेशन करना है। ठीक है चंदभान जी, आप उसको लेके आइए, अभी से बता दीजिए। ऑपरेशन हमारी गाड़ी जाएगी आपके गांव में, गाड़ी जा करके, और हम वहां से उसको रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद मैं वहां पहुंचा करके फिर ऑपरेशन में करवाऊंगा। ये आप सबके ही आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से, बाल गोविंद भैया, राजेश जी हमारे परम मित्र हैं, बचपन के साथी हैं, वो भी जुड़ गए हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। अगर आप मया ब्लॉक में हो, अभी बाहर ना गए हों, तो 10 अप्रैल को जरूर रहिए कार्यक्रम में। कृष्णा यादव जी आपसे भी अपील करता हूं, आप भी कार्यक्रम में रहिए। बड़ा कार्यक्रम हम लोग करवाने के उसमें हैं कि हज़ारों की संख्या में जो हमारे गरीब किसान मजदूर की माताएं हैं, जो इलाज नहीं करा पाती, वो, और दूसरा काम हमने रक्तदान का रखा। हमको बड़ा दुख हुआ, हमारे एक साथी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हमारे बड़े परम मित्र साथी थे, सुनील यादव जी थे, नाम ले रहा हूँ, आप सभी साथी जानते हैं, बरसंडी के। हमको जानकारी नहीं हुई और उनकी वाइफ, खून के बिना उनकी वाइफ की जान चली गई और वो संदेह में रह गए। रात में 4 बजे उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, रात में 4 बजे वो नहीं फ़ोन कर पाते, संकोच में संदीप भैया के पास क्यों फ़ोन करें, रात में 4 बजे सो रहे होंगे, आलस से कर दिया। और सुबह 7 बजे तक वो हमारी भाभी की जान चली गई खून के बिना। खून हमारे, हम लोगों ने 80 यूनिट रक्तदान किया था, अभी मिल्कीपुर में लगाया था कैंप, ब्लड था, उन्होंने संकोच किया। अब तो लगभग लोगों में वितरित हो गया है। और मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे भाई, मेरे साथी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि रक्तदान कर लेता हूं। जिस दिन कोई बीमारी हो जाएगी उस दिन रक्तदान नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि 10 अप्रैल को रक्तदान शिविर में सम्मिलित होइए। ये खून, ये जीवन किसी के काम में आ जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा उस दिन। 4 बार, 5 बार हम लोगों ने रक्तदान किया। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि संघम शरणम गच्छामि, संघ के शरण में जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, ज्ञान के शरण में जाओ। तो संघ हम लोगों ने बनाया है, जो यूनिटी जो बनाई है, उस यूनिटी के माध्यम से एक बड़ा रक्तदान का कार्यक्रम होगा, जो रक्तदान और महादान, जिसको करने से हमको और आपको शांति मिलती है। कृष्णा यादव जी आपकी बड़ी टीम है, किंग कृष्णा यादव जी आपकी बड़ी टीम है। और नेक काम में नौजवान, जब भगत सिंह की अंगड़ाई लेता है, 23 साल का नौजवान फांसी के फंदे पे जब चढ़ा था, तो देश की आज़ादी और संविधान के लिए और इस देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों के बेटों के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ा था। हम आप सबसे अपील करते हैं कि इस नौजवान, जितने भी हमारे साथी नौजवान हैं, अच्छे कामों में ध्यान दें। जो पढ़ाई कर रहे हों पढ़ाई में आगे बढ़ें, जो कुश्ती अखाड़ा लड़ रहे हों उसमें आगे बढ़ें। आप सबसे अपील है कि रक्तदान शिविर में सम्मिलित होइए। बड़ा कार्यक्रम है, मैं भी बाहर हूँ, बस आज रात में फ़्लाइट है, सुबह तक मैं फैजाबाद रहूँगा। कल आप लोगों से परसों मुलाकात होगी, कल से परसों से पर्चा छपेगा, पर्चा मैं बंटवाना शुरू कर दूँगा। इसलिए आप सभी साथियों से अपील है, लग करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके और रक्तदान शिविर को आगे बढ़ाइए। और आज की जो सरकार है, आप देख रहे हो किस तरह से चल रही है। सरकार ने पूरी तरह, समाज सेवी प्रदीप यादव जी जुड़ गए हैं रक्तदान शिविर के, काफ़ी हमारे साथी हैं,
हमने इनके साथ भी रक्तदान किया है, साथियों के साथ ले जाके रक्तदान किया है। और हमारे भाई ये काफ़ी जुझारू साथी हैं, काफ़ी लोगों के इनसे प्रेरणा भी मिलती है कि रक्तदान करने से लोगों का डर खत्म हो जाता है। रक्तदान करने से आप बीमारी, जो भी बीमारी बन रही होगी, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ इसी माध्यम से। हमारा एक साथी सा अब की बार रक्तदान किया था, नाम नहीं लूँगा उसका, और उन्होंने, मैं ज़बरदस्ती रक्तदान कराया। मैंने कहा कि रक्तदान करोगे स्वस्थ रहोगे। वो ज़बरदस्ती उन्होंने रक्तदान किया। फैजाबाद के जिला अस्पताल की कैंप की गाड़ी गई थी, मिल्कीपुर में अमानीगंज ब्लॉक में हमने रक्तदान का कार्यक्रम रखा था, जिसमें अयोध्या माननीय विधायक रुदौली रामचंद्र यादव जी, कमलेश यादव जी प्रमुख जी, बहुत सी हस्तियां शामिल हुई थी, नेता लोग, हमारे प्रयास ट्रस्ट के अध्यक्ष राम मोहन यादव जी। और वो साथी को हमारे जो ब्लड दिया, उसको ब्लड कैंसर था, रक्तदान कर दिया। ब्लड बैंक के हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उन लोगों ने फ़ोन किया, कहा भाई साहब जो ये खून दिया है ये लड़का है, इसको ब्लड कैंसर की शिकायत है, कृपया आप उसको बताएं। हमने उस साथी को बताया, अभी शुरुआत ही थी। वो हमारे साथी तुरंत बॉम्बे कैंसर इंस्टीट्यूट जा करके संपर्क किए, आज स्वस्थ हैं, बढ़िया है। कह रहे थे भैया अगर आपने ज़बरदस्ती रक्तदान न कराया होता तो हो सकता था कि मैं 3 साल बीत जाता और ब्लड कैंसर न जान पाता और मेरी जान चली जाती। इसलिए रक्तदान करना बड़ा काम है। हमारे रक्तदान लगातार प्रदीप जी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। हमारी संस्था ने इसको ठाना है रक्तदान महादान, और अब हमने साल में 1 बार करने को ठाना था, लेकिन अब साल में हमने 2 बार करने को ठाना है कि हम साल में 2 बार रक्तदान का कार्यक्रम लगाएंगे और नेत्र शिविर का कार्यक्रम लगाएंगे। इसके पहले हमने नेत्र शिविर का कार्यक्रम किया था, जिसमें 50 हमारी माताएं, जो गरीब माताएं हैं, उनका मैंने ऑपरेशन करवाया और उनको फ्री में चश्मा उपलब्ध कराया। ऑपरेशन हुआ, उनके घर तक उनको छुड़वाया। ये आप लोगों की कृपा है, आप लोगों की दुआ से ही ये कार्यक्रम हो रहा है। ये आपका भाई उस लायक आपकी कृपा से बना है। हमारी संस्था की बहुत बड़ी, हमारी संस्था की देन है। वो जो हमारे हजारों अधिकारी और कर्मचारी हमारी संस्था से जुड़े हैं, जो हमारी संस्था से डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, IAS, OPCS जुड़े हैं, वो हम जब कार्यक्रम करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमारी मदद करते हैं। कभी आर्थिक प्रॉब्लम नहीं आ पाती है। हमारे डॉक्टर SK यादव जी हैं, जो हड्डी रोग के विशेषज्ञ हैं। हमने 1 बार रक्तदान का कार्यक्रम दिया, शिविर का कार्यक्रम लगाया, 1 बार फ़ोन किया, वो लोग पूरा समय दिए। डॉक्टर जनार्दन यादव, डॉक्टर सतीश जी और सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूरी मदद किया है। लखनऊ से भी बहुत से डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय यादव जी और उनकी पत्नी, उन्होंने भी रक्तदान किया था। रक्तदान करके और उन्होंने इस बात को महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया कि रक्तदान सबसे बड़ा काम है, महादान है। जब भी कार्यक्रम लगता है हम डॉक्टर साहब को याद करते हैं, SDA डॉक्टर संजय जी को मैं जब याद करता हूँ तुरंत वो आते हैं और रक्तदान का काम करते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, 10 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम है, मया ब्लॉक में मैं करने जा रहा हूँ अपनी संस्था के माध्यम से। आप सब हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करें। किसी की, हमारे साथी की, नौजवान की जान कभी खून के बिना ना जाने पाए, इसलिए हम इसका संकल्प लेंगे, प्रण लेंगे। आज होली है, होली के दिन हम इस बात को संकल्प लेंगे। हम होली नहीं मनाते हैं, हम होली को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। वीरांगना होलिका जी, जिनकी आज शहादत हुई थी, जो पाखंडवादी प्रहलाद की विरोधी थी। और जब पूरा विस्तार से आप इस बात को जानेंगे, हमारे कुछ लोग विरोध भी करेंगे कि संदीप जी गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप फर्क करो कि रात में किसी की लाश नहीं जलाई जाती है, किसी को जिंदा नहीं जलाया जाता। इसलिए होली के शहादत दिवस पे हम आपको, वीरांगना थी, वीर थी,
इसलिए आपको मैं बधाई देता हूँ कि आज आप लोगों ने सुना। आज हम होली के दिन ये संकल्प लेते हैं, साल में 2 बार हम लोग रक्तदान करेंगे। रक्तदान 10 अप्रैल को हमने रखा है, इसीलिए आप लाइव आकर के, आज मैं बाहर था, 5-6 दिन से मैं आपके बीच में नहीं रह पाया, पर्चा वगैरह सारे छप गए हैं। पहुंच करके हमको बंटवाना है और आप सब मिल करके, हम सब मिल करके फैजाबाद अयोध्या को एक अमन चैन, अच्छा नौजवानों की एक अच्छी ताकत के रूप में फैजाबाद को हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। हमारी पूरी संस्था प्रयास ट्रस्ट की तरफ से, प्रयास परिवार की तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। हम आप सबको हाथ जोड़ के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जो भी गलती होगी उसको माफ़ करिएगा। आपका छोटा भाई, सेवक, दोस्त संदीप यादव सनी जरही की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं के साथ कि रक्तदान, महादान, स्वास्थ्य शिविर में शरीक होकर के आप अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अभी मेरी फ़्लाइट का समय हो गया है, 11 बजे फ़्लाइट है, तुरंत तैयारी करना है, मैं तुरंत निकलना है। इसी के साथ आप सबको हार्दिक बधाई। जो भी साथी हैं लाइन पे हैं उन सबको हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।